हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं भाई, मॉडल पेपर की सेट सी की कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन कि आपको किस तरीके से उसको प्रिपेयर करनी है, ये चीज़ें देखेंगे। और जो भी आज जिस किसी के पास भी ये नहीं है ये चीज़ें वो कर लो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, जिसके 1 मार्क्स वाला क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ हम प्रिपेयर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। क्या बोला जा रहा है, हाउ मच परसेंट ऑफ लैंड शुड कवर्ड बाय फॉरेस्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने परसेंट जो लैंड है वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी आंसर्स हो जाएगी कितनी भाई, 33% जो फॉरेस्ट है वो जो है कवर होना चाहिए। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो यहां पर इसके आंसर्स की बात करें, ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, तो इसे सॉइल की जो फर्टिलिटी है, हम लोग क्या करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी के लिए केमिकल्स यूज करते हैं, तो उसकी एक्चुअल में उसकी फर्टिलिटी की बात करें तो वो इंक्रीज होगा, अनचेंज्ड रहेगा कि डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी आंसर्स हो जाएगी डिक्रीज होगा भाई, धीरे धीरे वो क्या होते जाती है, डिक्रीज होते जाएगा। फिर इसमें क्या बोला जा रहा है, अंडर मनरेगा एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड। ठीक है, यहाँ पर बात कर ले तो ये हालांकि ये चेंज होते रहता है, जैसे कि 150 दिन 100 दिन ये होते रहता है, बट एज पर दी अवर बुक यहाँ पर हमें पिक आउट क्या करना है, 100 डेज को लेके लेना है। अंडरस्टैंड। फिर फोर्थ की अगर हम बात करें, चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल्स आर गिवन। ठीक है, चिल्ड्रंस स्कूल जाते हैं तो वहाँ उनको क्या दिया जाता है, तो मिड डे मील, प्रोटीन दिया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है कि फूड सिक्योरिटी दिया जाता है, तो यहाँ पर मिड डे मील दिया जाता है। ये ऑप्शन नंबर ए इसकी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर अगर बात करें तो जैसे कि इसकी बी आंसर आप लोग को पहले स्क्रीन पर, इट इज हैविंग इंपॉर्टेंट इन मेकिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट स्पीडर एंड वर्ल्ड वाइड। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैपटॉप इसके आंसर, सॉरी सैटेलाइट इसके आंसर हो जाएगी। क्लियर है, तो ये आपको कर लेना है। फिर हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हुए चलते हैं, ताकि आप इसकी प्रिपरेशन, अगर इसमें से कुछ भी अगर पूछे जाए एग्जाम में तो वो आपसे बन जानी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ब्लैंक लैंड द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप विल रिड्यूस। मतलब ऐसे कौन से लैंड है जिसके क्या से रिड्यूस होने से, ऐसा कौन सा लैंड है जिसकी शॉर्टेज होने से प्रोडक्शन जो है रिड्यूस हो जाएगा, किसकी, क्रॉप की। मतलब ऐसा कौन सा लैंड है जो कम हो जाएगा तो आपका जो है क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। सही, जाहिर सी बात है, यहाँ पर कौन सी लैंड हो जाएगी, एग्रीकल्चर लैंड। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड लिख लेना है। नेक्स्ट, ऑन 10 रुपी पेपर मनी द सिग्नेचर ऑफ ब्लैंक इज देयर। 10 रुपीज के पेपर में किसकी सिग्नेचर होती है बोला जा रहा है, तो गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, यहां पर लिख के आएंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला जा रहा है, द फाइनेंशियल बिल कंटेंस प्रपोजल रिलेटेड टू। जो फाइनेंशियल बिल है वो किसमें, किसके रिलेटेड प्रपोजल्स होते हैं उसमें, तो वहां पर मनी के रिलेटेड, तो ए मनी यहां पर आप लोग लिख के आओगे। फिर फोर्थ की बात करें तो फ्रॉम बर्थ अप टू 6 मंथ, मतलब जन्म से 6 मंथ तक बच्चे को, एक बच्चे है उसको कौन सी फूड देनी चाहिए, तो यहाँ पर ओनली मदर्स मिल्क। क्या लिखोगे यहाँ पर, मदर्स मिल्क आपको लिख के आना है। अंडरस्टैंड। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट इंडियन फिल्म दैट दादा साहेब फाल्के मेड वाज। मतलब दादा साहेब फाल्के ने कौन सी फर्स्ट इंडियन फिल्म जो बनाई थी, तो राजा हरिश्चंद्र इसके आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पर देखो, इसको मैच करने के लिए आपको पूरी चीजें एक बार में दिखती तो आसान रहता। ठीक है, ये तो इसलिए हम सीधा सीधा चलते किस पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द एम ऑफ डेवलपमेंट इन द आइज ऑफ डेली वेज वर्कर। इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेली वेज वर्कर होते हैं ना, जो मजदूर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है डेवलपमेंट क्या है, ये यहां पर हमें लिख के आना है भाई। तो आपको आंसर इस तरीके से लिखना है भाई, जाहिर से वो क्या चाहेंगे, अकॉर्डिंग टू डेली वेज वर्कर, मतलब जो वर्कर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके हिसाब से अचीविंग वर्क थ्रू आउट द ईयर, मतलब साल भर उनको क्या मिले, काम मिले। एंड बेटर वेजेस आर द एम ऑफ डेवलपमेंट, और उनको साथ ही साथ क्या मिलते रहे, डेली उनको बेहतर मजदूरी मिले, साल भर काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले। ये सिर्फ और सिर्फ उनका एम यही होता है। उनको उनके हिसाब से वो नहीं चाहेगा कि मेरे गाँव में हवाई जहाज के लिए हवाई पट्टी बन जाए, रेलवे लाइन आ जाए, उनके हिसाब से नहीं। वो सिर्फ सोचेगा कि उनको साल भर मजदूरी मिले और बेहतर मजदूरी रोजगार मिले और उसकी बेहतर उनको मजदूरी मिले। तो इसी चीज को लिखना है, अचीविंग वर्क थ्रू आउट द ईयर एंड बेटर वेजेस आर द एम ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपके स्क्रीन पर है भाई, व्हाट वाज द न्यू डील। मतलब यहाँ पर न्यू डील व्हाट इज न्यू डील्स अनाउंसमेंट नहीं पूछा जा रहा है। न्यू डील की अनाउंसमेंट क्या है हमें नहीं पूछा रहा है, हमें सिंपल से पूछ रहे हैं कि वो न्यू डील एक्चुअल में है क्या। तो न्यू डील वाज डिक्लेयर्ड बाय अमेरिका। न्यू डील को कौन डिक्लेयर, अमेरिका। अंडर इट रिलीफ वर्क फॉर पीपल हु सफर्ड इन इकोनॉमिक डिप्रेशन वाज डिक्लेयर्ड। रिफॉर्म्स वर मेड इन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स यहाँ पर ये बोलना चाह रहे सीधी बात, वहाँ की जो जिनकी भी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, खराब है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, मतलब उसी के सुधार के लिए ये जो है डिक्लेयर किया गया था न्यू डील। ठीक है, और एक्चुअल में न्यू डील की अनाउंसमेंट जो है किए कौन थे, रूजवेल्ट ने किए थे। हालांकि यहाँ पर डिक्लेयर्ड बाय अमेरिका यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, बट जब पर्सन की नाम पूछे तो वहाँ पर रूजवेल्ट आपको लिख देना है। अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पर बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें क्या बोला जा रहा है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ डिप्रेशन ऑन फार्मर्स। ठीक है, मतलब डिप्रेशन का फार्मर्स पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो जाहिर सी बात है, ड्यू टू डिप्रेशन मेनी फार्मर्स सोल्ड देयर लैंड। मतलब डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ, डिप्रेशन की वजह से वो जो फार्मर्स हैं उन्होंने सोल्ड कर दिए किसको, अपने लैंड को, जो भी जमीन था उसको बेच दिए भाई, और वेंट टू सिटीज। और जाहिर सी बात है वे अपने मजदूरों के लिए कहाँ जाएंगे, सिटीज पर चले गए। तो सिंपल से याद रखना, अपने लैंड को बेच दिए, देन वेंट टू सिटीज। अंडरस्टैंड। तो फिर नेक्स्ट वन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, गिव द डेफिनेशन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स इसको बोलोगे, इसको डिफाइन करना है। तो सिंपल सी बात है, ऑल दोज न्यूट्रल materials which are found underground after digging process, for example stones, coal, iron, ये सब चीज क्या होते हैं, वही होती है मिनरल्स। मतलब सिंपल सी बात है, जिसको हम क्या खोद के, डिगिंग, आफ्टर डिगिंग प्रोसेस, जिसको भी खोद के निकाले होते हैं, वही सब चीज क्या होती है, मिनरल्स होते हैं। क्लियर। फिर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में क्या बोला जा रहा है, व्हाट कैन गवर्नमेंट डू टू रिमूव पॉवर्टी। मतलब गवर्नमेंट जो पॉवर्टी को, गरीबी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, इन चीज़ों को लिखना है। तो रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री, गवर्नमेंट विल हैव टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, फॉर दिस गवर्नमेंट विल हैव टू सी रेगुलर रिसिप्ट। यहाँ पर कुछ मतलब डेली वेजेस, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर छूट गई है, ब्लैंक हो गई है, इस वजह से यहाँ इसके आंसर्स कंप्लीट हो रहे। बट आप इसके आंसर्स ओन वर्ड्स में लिख सकते हो कि कैसे गवर्नमेंट क्या क्या पॉवर्टी को दूर करने के लिए करते हैं उन चीज़ों को। फिर यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कोल्ड वार टुक प्लेस बिटवीन विच नेशंस। यहाँ पर पूछा, देखो क्वेश्चंस व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वार पूछा जा सकता है आपको, कि कोल्ड वार क्या है आपको पूछ लेना। तो इसको सिंपल से बताना है कि कोल्ड वार इज अ सिचुएशन ऑफ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। वो सिर्फ और सिर्फ क्या, जस्ट सिचुएशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। जो सेकेंड वर्ल्ड वार की बात की जो सिचुएशन था उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड वार कहा जाता है। ठीक है, उस तरीके से लिखना। फिर यहाँ पर लेकिन वो नहीं पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है वो किसके किसके बीच हुआ। तो बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। ठीक है, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, इनके बीच में क्या है, जो ये वार जो है हुआ था, ये आपको एक्सप्लेन करके आना है, लिख के आना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय कोलोनिज्म। कोलोनिज्म की मीनिंग क्या है, इसको सिंपल से बताना है आपको। व्हेन अ पावरफुल नेशन, ठीक है, सिंपल से मैं बताया भी था पिछले प्रीवियस सेट में भी, कि जब पावरफुल नेशन जो है क्या करते, किसी वीक नेशन पर अपना क्या जमा लेता है, अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है। ठीक है, व्हेन पावरफुल नेशंस कंट्रोल एनी वीक नेशंस, देन वी कैन कॉल्ड कोलोनिज्म। ऐसा आपको इसमें लिख के आना है। ठीक है, क्लियर। जब पावरफुल जो है किसी वीक नेशन को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसका क्या करता है, उस पर उनका सीधी बात है, उस एंड एक्सपॉइल्ट, इस तरीके से उनको एक्सपॉइल्ट करते हैं किनके, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली बेस पर एंड सोशियली बेस पर, तब उसको हम क्या कहते हैं, कोलोनिज्म कहते हैं। ये आपको लिख के आना है। अंडरस्टैंड। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ से जो है 3 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट होती है। पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लो सेक्स रेशियो इन एनी कंट्री। जब किसी भी कंट्री में लो सेक्स रेशियो हो जाती है, देन वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उन चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो जाहिर सी बात है, एक बार पढ़ोगे तो इसको आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। इफ द सेक्स रेशियो इन अ कंट्री इज लो, अगर किसी भी कंट्री में सेक्स रेशियो जो लो होती है, द नंबर ऑफ वुमेन इन द कंट्री विल बी लेस देन मेन। मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ जो वुमेन्स है उसकी क्या हो जाएगी, वो लेस देन हो जाएगी किसके, एज पर दिए, एज अकॉर्डिंग टू मेन। ठीक है, मतलब वहां पर महिलाओं की जो संख्या पुरुषों की संख्या से कम हो जाएगी। इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से पूरे को आप कोशिश करना है कि यहाँ पर एक्सप्लेन करके आना है। ठीक, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लैंड रिफॉर्म एंड वियतनाम एंड इंडोनेशिया आफ्टर फ्रीडम। ठीक है, शॉर्ट नोट किस पर, लैंड रिफॉर्म में वियतनाम में लिखना है,
और इंडोनेशिया आफ्टर फ्रीडम, फ्रीडम के बाद क्या हुआ, तो इसके आंसर इस तरीके से लिखेंगे आप लोग, एंड ऑफ जमींदारी सिस्टम। इससे एक्चुअल में हुआ क्या, एंड ऑफ जमींदारी सिस्टम हुआ, मतलब जो जमींदारी सिस्टम था उसका एंड हुआ। फिर फार्मर बिकेम ओनर ऑफ फॉर्म्स, मतलब जो फार्मर्स हैं वो अपने फॉर्म के खेतों के क्या बन गए, खुद मालिक बन गए। हाउ मच लैंड अ फार्मर विल गेट इट्स लिमिटेड वाज फिक्स्ड, और इसमें क्या फिक्स हुआ कि कौन से किसान जो है, फार्मर्स जो है कितनी खेत बोएंगे, कितनी खेत की जुताई करेंगे, उसको यहाँ पर क्या किया गया, फिक्स किया गया। तो ये आप लोग लिख के आना है, ठीक है। वाई वर द लोकल रेसिडेंट्स ऑफ नियमगिरी अपोजिंग माइनिंग, यहाँ पर देखो जो नियमगिरी की माइनिंग क्यों रुके, इस तरीके से आई थिंक एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूरी चीज़ों को लिखने मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअल में वहाँ हुआ क्या था, नियमगिरी में वहाँ के जो ट्राइबल एरिया, ठीक है, ट्राइबल एरिया में एक्चुअल में क्या चलता है, पीसा एक्ट चलता है। पीसा एक्ट के अकॉर्डिंग जब तक वहाँ के लोगों जब तक अनुमति नहीं दे देंगे तब तक वहाँ पर सरकार भी खुदाई नहीं करवा सकते। तो वहाँ के लोगों को वहाँ पर खनन के लिए जो खुदाई होती है उसके लिए क्या करना था, वोटिंग मतदान करना था कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब तब वहाँ के लोगों ने क्या किए, नहीं होने के पक्ष में 12 ग्राम सभाओं ने, ठीक है, क्या किया, नहीं होने के पक्ष में वोट दिए, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जो है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वहाँ पर उसको रद्द किया गया। इस तरीके से इसके आंसर्स आप जो है लिखना है, माइनिंग को जो है वो स्टॉप किया गया, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स दैट विथ एग्जाम्पल विथ अफेक्ट ह्यूमन हैबिटेशन, जो ऐसे 3 हमें लिखना है जैसे ह्यूमन हैबिटेशन को इफेक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्लाइमेट की बात करें तो जहाँ की क्लाइमेट क्या रहेगा, क्लाइमेट अच्छी लगेगी, है ना, ज़्यादातर लोग वहीं रहना पसंद करेंगे, ठीक है, इसलिए ये क्लाइमेट वाले पोर्शन में आप ये चीज़ें एक्सप्लेन करोगे। फिर नेक्स्ट आपको लैंडफॉर्म भाई जहाँ की लैंडफॉर्म क्या रहेगी, प्लेन रहेगी, और प्लेन रहेगी जाहिर सी बात है वहाँ पर जो हमारी फैसिलिटीज़ है वो भी अवेलेबल रहेंगे, मैनी फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, तो इसलिए वहाँ पर ऐसे जगह पर रहना पड़ेगा। फिर वाटर सप्लाई वगैरह ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके आना है। यहाँ से फिर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होता है। व्हाट मेजर कैन बी टेकन टू रिन्यू द सॉइल, कौन से मेजरमेंट सॉइल को रिन्यू करना है तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो चीज़ों को आपको लिखना है। तो बेसिक चीज़ इसको याद रखना, मेकिंग बेड्स अराउंड द फील्ड, हमें क्या बनाना पड़ेगा, जो फील्ड्स है उसके अराउंड चारों तरफ क्या बनाना पड़ेगा, बेड्स बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में मेड़ बोलते हैं या पार बोलते हैं, है ना, वो बनाना है। फिर आफ्टर हार्वेस्टिंग द फील्ड शुड बी लेफ्ट एम्प्टी, हार्वेस्टिंग के बाद, आफ्टर हार्वेस्टिंग मतलब फसल की जो कटाई है उसके बाद उस खेत को क्या कर देना चाहिए, उस फील्ड को खाली छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए। कल्टीवेटिंग शुड बी डन बाय अडॉप्टिंग अ क्रॉप सर्कल, और हमें क्या करना चाहिए, क्रॉप सर्कल जो है अडॉप्ट करना चाहिए, ये 3 हो गया। फिर यूजिंग ऑर्गेनिक मैनर्स काउ डंग एंड नेस्टिसाइड एज काउस यूरिन विल रिन्यू द सॉइल, हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर ऑर्गेनिक जो खाद है उनको यूज करना चाहिए, ये आपको लिख के आना है, अंडरस्टैंड। फिर व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू चेक द सॉइल इरोजन ऑन माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल में जो माउंटेन सॉइल है वहाँ पर हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना चाहिए कि वहाँ सॉइल इरोजन ना हो, तो इसके आंसर आप उस बेसिस पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। पूरी चीज़ों को पढ़ोगे तो आपसे पॉइंट वाला है, तो देखो 4 मार्क्स से आपको ये कोशिश करना है कि सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, बेटर वे पे प्रिपेयर करना है कि वो पॉइंट्स में हो या सब हेडिंग्स पे आपका होनी चाहिए, ठीक है। 12 की बात करें तो यहाँ से थोड़ी सी विजिबल अच्छे से नहीं हो पा रही होगी क्योंकि जो यहाँ से जो PDF आप लोगों में से कोई भेजे हो, ठीक है, तो उसमें से देखो ये क्लियरली नहीं हो पा रही, तो इस वजह से देखो मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, व्हाट वाज इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, मतलब रीजन क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार का इमीडिएट रीजन क्या था वो आपको बताना है। देन आपको बताना है कि इसका जो है ह्यूमन बींग्स पर क्या इफेक्ट पड़ा, उस चीज़ों को एक्सप्लेन करना है आपको, क्लियर। फिर इसकी और की अगर हम बात करें तो और में हमें दिया हुआ है बिटवीन विच नेशन ट्रीटी ऑफ वर्साइल टुक प्लेस राइट इट्स मेन कंडीशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आई थिंक प्रीवियस ईयर में आ रखे, तो फिर भी आप चाहो तो इस क्वेश्चंस को देख सकते हो, अगर आते हैं तो आपको छूटना नहीं चाहिए। हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी वाज आल्सो अ कॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, एक्सप्लेन, जो सेकेंड वर्ल्ड वार वाली पोर्शन से आ गया आपका, यहाँ पे जो हिटलर की पॉलिसी है उसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो इन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये सिमिलरिटीज वाला, सिमिलरिटीज व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन द
कौन, मुसोलिनी एंड हिटलर, ये दोनों के बीच की ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसको करोगे क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इस बार। तो सिमिलरिटीज की बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों में किनकी किनके, मुसोलिनी एंड हिटलर, तो दोनों के अगर सिमिलरिटीज की अगर अपन हम बात करें तो इन बोथ द रिलेज ह्यूज नंबर ऑफ पीपल वर प्रेजेंट, ठीक है, ये आपको कर देना है। फिर बोथ रैलीज, यहां पर क्लियरली नहीं हो रही, रोस्ट एट, ठीक है, तो इसको देखो इक्वेशंस क्लियर है ना, अब दोनों में क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंस है, उन दोनों को आपको अच्छे से करके जाना है एग्जाम में। व्हाट वुड बीन द इफेक्ट ऑफ जर्मनीज विक्ट्री ऑन द वर्ल्ड, अगर जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार सपोज दैट वो जीत जाते, विन हो जाते, ठीक है, देन क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उन इफेक्ट्स को पूरा लिखना है, हो सके तो इस पॉइंट्स में आपको मिल जाएगा किसी ना किसी में, ठीक है। फिर 14 नंबर के क्वेश्चंस पे इसमें आपको इस तरीके से कोई ग्राफ दिया रहेंगे, ग्राफ को देख करके बताना है, दो ही ग्राफ करने, तो चैप्टर नंबर 2 का जो सर्कल वाली ग्राफ है, इंडिया लैंड और छत्तीसगढ़ की लैंड दोनों पे कंपैरिजन वाला है, वो वाली ग्राफ करना है, और सिंपल सी ये वाली ग्राफ करना है, दोनों में इसको एक ग्राफ आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें पूछा जाता है, उसी को देख के बताना होता है, आया तो इसको तो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना। तो इस 15 नंबर के क्वेश्चन में देखो, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है, उन स्टेप्स को आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। इसके और में दिया हुआ है, व्हाट में बी द कॉजेस ऑफ रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ कोर्स फूड, ठीक है, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कोर्स फूड की प्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ें आपको करना है। फिर व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, तो ये मेरे हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, मान के चलो इस क्वेश्चन को अगर 5 मार्क्स में अगर पूछे जाते हैं तो इसको थ्योरी वाली है, तो थ्योरी को अच्छे से इसको करना है। व्हाट चेंजेस वर डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991, तो ये थोड़ी सी इसमें चांस थोड़ी सी कम है, बट फिर भी इसमें दिया हुआ है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से फिर 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होती है, देखते हैं भाई इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इन इंडियन डेमोक्रेसी द प्राइम मिनिस्टर वर्क लाइक एन एक्सेस, ठीक है, ही शुड नॉट बी autocratic and become dictator for this which method are precise, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ चीज़ों की प्रोनाउंसिएशन क्या फर्स्ट टाइम इसमें हो रही है, इस वजह से थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उसका, ठीक है। डिस्कशन बिल आपको हेडिंग क्या डालना है, फिर क्वेश्चंस आवर्स, 0 आवर्स जिसको बोलते हैं, फिर इसको और ये चारों पांचों को आपको सेंसस मोशन करके सब चीज़ को इसमें से कर लेना है। फिर इसमें फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो इस चार्ट बाय चार्ट बोल देंगे, तो चार्ट आप कोशिश करो कि चार्ट अगर प्रिपेयर हो तो कर लो भाई, अच्छी बात है, उसके जो भी वर्क्स हैं उसकी ड्यूटीज़ हैं उस चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज, तो यहाँ पर इसकी अच्छी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, ठीक है, इस सब चीज़ को डिफरेंस को कर सकते हो। एक्चुअल में वही क्वेश्चन है, इसके नीचे वाले उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि ये ऊपर वाला था, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है, 6 मार्क्स के लिए। क्लियर, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और तीनों सेट का पेपर जरूर अच्छे से कर लेंगे, डेफिनेटली यहाँ से 40, 50 to 60 मार्क्स लगभग आपको आराम से स्कोर हो जाएगा, ठीक है।